हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर बड़ी खबरें लेकर आया हूँ। उसमें प्रमुख है होम गार्ड के जो कि एडमिट कार्ड की तिथि जारी कर दी गई है। परीक्षा 18/10 को होगी। उसके बाद जुडिशरी का भी एडमिट कार्ड 1-2 दिनों में जारी होगा। यूपी पुलिस में 95 से 34 पदों का विज्ञापन जल्द। और भी अन्य खबरें हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूले। तो ये कल रात को ही वेबसाइट पर आया है, देर रात को। तो केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा बिहार गिरी रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में सिपाही के 551 पदों पर नियुक्ति हेतु जारी किए गए विज्ञापन संख्या 2/2020 के क्रम में अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा दिनांक 18/10/2020 रविवार को निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। तो 18/10 को 10 बजे से 12 बजे, और पहुंचना कब है आपको? 9 बजे से। तो बीएसएससी इंटर लेवल रद्द होने का ये भी एक कुछ हद तक प्रमुख कारण, क्योंकि इसकी सेंटर जो कि मैंने बहुत पहले ही बताया था कि जिलों को भेज दी गई थी, और जो भी सेंटर थी वो फुल हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं है जो कि इसका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 11 अक्टूबर को पहले थी आपको चालक सिपाही को, उसको बढ़ाकर 14 कर दिया गया। तो ये जो डेट क्लैश हुआ, ऊपर से लेट जो डिसीजन लिया गया, उसके कारण है जो कि सेंटर नहीं मिला। इसके कारण आपकी परीक्षा जो कि इंटर लेवल की नहीं हुई, और अब 29/11 को होगी। ई प्रवेश पत्र आप कब से डाउनलोड कर सकते हैं? तो लिखित परीक्षा है तो उम्मीदवारों की ई प्रवेश पत्र है जो कि 3/10/2020 से उपलब्ध रहेंगे। उम्मीदवार अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रिंट आउट ले लें। स्पष्ट किया जाता है कि डाक द्वारा प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ई प्रवेश पत्र के साथ अपना एक वैध फोटो पहचान पत्र, जैसे मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड अथवा आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। यदि ई प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है या उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी परीक्षा स्थल पर अपने साथ आवेदन के समरूप 2 फोटो है जो कि लाना है। और क्या है, जो अभ्यर्थी किसी कारणवश वेबसाइट से ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कि वे दिनांक 15/10 से 16/10 को पूर्वाह्न 10 बजे से 17 बजे तक केंद्रीय चयन परिषद, बैंक, हार्डिंग रोड, सचिवालय हॉल्ट के निकट, पटना 888001 स्थित कार्यालय में डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र, ये आपके सारे अपने पैसे पर खर्च रहेगा। 10/10 से परिषद की वेबसाइट पर है जो कि परीक्षा केंद्रों की सूची है जो कि उपलब्ध रहेगी। और भी है, आपको OMR के स्पेसिमेन कॉपी दिया गया, उसको भी आप है जो कि देख लें। मास्क पहनने के लिए कहा गया, हैंड सैनिटाइजर, पेयजल, ये सब जो कि आपको साथ में लाना है। तो ये कल ही है जो कि जारी हुआ है। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू, वेबसाइट खुली। तो क्या है, प्रदेश के राजकीय जो है उत्तर प्रदेश का ये माध्यमिक विद्यालयों के लिए चयनित 3317 LT ग्रेड के अध्यापकों की नियुक्ति शुरू कर दी गई है। शिक्षा निदेशक की ओर से वेबसाइट क्या है, SECDON लाइन पोस्टिंग UP.gov.in को शुक्रवार को खोल दिया गया है। अब चयनित अभ्यर्थी वेबसाइट पर मौजूदा स्कूलों के विकल्प विषय के साथ नियुक्ति की पूरी जानकारी 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक विकल्प भर सकते हैं। वेबसाइट पर विकल्प भरते समय अभ्यर्थियों को उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का प्रयोग करना होगा जिसमें उन्होंने लोक सेवा आयोग परीक्षा के लिए आवेदन करते समय किया था। तो मतलब क्या है कि 28 सितंबर से 8 अक्टूबर भी चयनित है जो कि अध्यापक भरेंगे। विकल्प मोबाइल पर मिलेगी आवेदन एवं पदस्थापन की जानकारी। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए जो इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए अच्छी खबर है। उसके बाद है, पुलिस विभाग के 9534 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज थी। ये बड़ी खबर है यूपी पुलिस के लिए। तो पुलिस, PSC एवं अग्निशमन विभाग में रिक्त पदों 95 से 34 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इसके लिए जनवरी 2021 में परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रहा। मतलब क्या हो गया कि आपको परीक्षा जो है कब तैयारी कर, जनवरी में। तो इसकी वैकेंसी कब आएगी? तो अक्टूबर तक हर हाल में है जो कि इसकी विज्ञापन है जो कि आ जाएगी, तभी है जो कि आपको जनवरी में परीक्षा हो सकती है, क्योंकि 1-1.5 महीने तो फॉर्म भरने का समय दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया में नागरिक पुलिस सब इंस्पेक्टर, PSC में प्लाटून कमांडर और अग्निशमन विभाग में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद शामिल हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 9027 पद है जो कि सब इंस्पेक्टर के, 484 पद है जो कि प्लाटून कमांडर के, और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 23 पद है। मतलब 9027 दारोगा के पद हैं। भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही DGP की तरफ से अधियाचना प्राप्त हो जाने के कारण सब इंस्पेक्टर के पदों की संख्या बढ़ गई। पहले कुल 6130 पद विज्ञापित किए जाने, जिसमें सब इंस्पेक्टर के पदों की संख्या 5623 थी। भर्ती के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में। सिर्फ 2 ही फर्मों का टेंडर प्राप्त होने से परीक्षा एजेंसी के चयन की प्रक्रिया 2 बार आगे बढ़ाई गई है।
और क्या है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूटे गए अभ्यर्थियों की परीक्षा आज होगी। तो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 6 मार्च 2020 को आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर भाग न लेने वाले अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया है। नागरिक पुलिस में सब इंस्पेक्टर, पीएससी, प्लाटून कमांडर, कांस्टेबल के पदों पर भर्ती इन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता जो कि परीक्षा 25 सितंबर को होगी। यह जानकारी बोर्ड के अपर सचिव भर्ती ने दी। उन्होंने बताया कि पूर्व निर्धारित तिथि एवं समय पर परीक्षा में शामिल न होने वाले अभ्यर्थियों को दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। यह परीक्षा है जो कि 7:30 बजे रिजर्व पुलिस लाइन्स लखनऊ में आयोजित की जाएगी। तो मतलब क्या है कि 90-127 दरोगा की है जो कि आप अगर यूपी में दरोगा बनना चाहते हैं तो इसकी फॉर्म में जो कि आपको अक्टूबर तक हर हाल में और जनवरी में आपकी इसकी परीक्षा भी ले ली जाएगी। तो आप लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं यूपी दरोगा के लिए तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका होगा। एसएससी परीक्षा केंद्रों के बदलाव को लेकर नोटिस जारी किया है। तो कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा केंद्र को बदलने को लेकर शुक्रवार को नोटिस जारी कर दिया। एसएससी की 4 भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को केंद्र बदलने का मौका दिया गया है। आयोग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि 26 से 29 सितंबर तक अपनी पसंद का केंद्र चुन सकते हैं। परीक्षाएँ कौन कौन सी है, तो जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2019 पेपर 1, दूसरा क्या है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी परीक्षा 2019, सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 परीक्षा 2019, चौथा जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2019 टीयर 2 और टीयर 3। तो परीक्षा केंद्र चुनने के लिए कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट ssc.nic.in पर है जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करने से केंद्र का चुनाव करना होगा। तो आपको अगर परीक्षा केंद्र में बदलाव चाहते हैं तो आप है जो कि फटाफट है जो कि इसको चेंज कर ले। उसके बाद क्या, बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा 4 को। तो बीएड के 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में नामांकन के राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारी स्टेट नोडल यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने पूरी कर ली है। परीक्षा 4 अक्टूबर की सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। छात्रों को सुबह 9 बजे तक केंद्र पहुंचना होगा। कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन के लिए राजभवन स्टेट नोडल यूनिवर्सिटी तथा जिला प्रशासन द्वारा गठित पर्यवेक्षक उड़नदस्ता दल द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। दरभंगा के 8, मुजफ्फरपुर के 4 एवं पटना के 3 यानी कुल 15 केंद्रों की परीक्षा होगी। परीक्षा में कुल 7785 परीक्षार्थी भाग लेंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों को अपने साथ प्रवेश पत्र के अलावा फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में कोई एक लाना अनिवार्य होगा। सैनिटाइजर की एक छोटी बोतल, मास्क एवं ग्लव्स भी साथ ले जाना होगा। परीक्षा केंद्रों पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर का पालन किया जाएगा। 2 छात्रों के बीच 2 मीटर की दूरी होगी। थर्मल स्क्रीनिंग होगी। परीक्षा परिणाम 12 अक्टूबर को जारी किया जाए। काउंसलिंग 19 से 22 अक्टूबर तक होगी। ज़रूरत पड़ने पर काउंसलिंग की तिथि 30 तक बढ़ाई जा सके। कक्षा 2 नवंबर से शुरू होगी। तो पटना के 3 केंद्रों में 2593 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और भी अन्य जगह 1045 महिला परीक्षार्थी एएन सिंह कॉलेज में होगा, 1300 पुरुष टीपीएस में, 248% जेबीआर में। और दरभंगा में कितने हैं, 8 केंद्रों में 3106 परीक्षार्थी जो कि शामिल होंगे। मुजफ्फरपुर के 4 केंद्रों में 282 परीक्षार्थी शामिल होंगे। तो ये हो गया आपको। उसके बाद आते हैं जो बहुत सारे जो परीक्षार्थी, क्योंकि सबसे जो एडमिट कार्ड जो डिले दिया जा रहा है वो है आपको परीक्षा कम समय है उसके बाद भी। लेकिन अच्छी खबर ये है कि 7 अक्टूबर को 74 केंद्रों पर होगी 31वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 7 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने कहा कि परीक्षा के लिए पूरे बिहार में 74 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पटना में 21 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में कुल 29,297 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षार्थियों को ध्यान में रखते हुए सेंटर बनाए गए हैं। बिहार के अधिकांश कमिश्नरी में सेंटर बनाए गए हैं और विषयवार है जो कि परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। सामान्य अध्ययन की परीक्षा 7 अक्टूबर को 11:30 बजे से 1 बजे दोपहर तक, विधि पेपर की परीक्षा 2 बजे से दोपहर से 4 बजे तक आयोजित किया। एडमिट कार्ड्स 2 से 3 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को डाक से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। 2-3 बार निबंधन करने वाले उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर जारी कर दी गई। इसके साथ ही अनर्हित उम्मीदवारों की सूची भी आयोग ने जारी कर दी। अगर किसी उम्मीदवार को अनर्हित सूची पर शासकीय ईमेल आईडी वेबसाइट पर जो कि 29 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो ये अच्छी खबर है। और आयुष के लिए जो कि चिकित्सा के लिए आप देख सकते हैं तिथि, फॉर्म भरने की तिथि पर अब आयुष चिकित्सा पदाधिकारी ऑनलाइन आवेदन 29 से 28 अक्टूबर तक करना होगा। पहले फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू होने वाली, लेकिन तकनीकी कारणों से यह शुरू नहीं हो पाई। इस कारण आयोग ने पहले 25 सितंबर से 24 अक्टूबर तक फॉर्म भरने की तिथि बदल दिया।
तो अच्छी खबर है कि जो न्यायिक सेवा की परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे, तो परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 29,297। और कहाँ होगी, तो कमिश्नरी 9 में है, 9 कमिश्नरी हैं। पटना हो गया, भागलपुर हो गया, गया हो गया, मुंगेर हो गया, दरभंगा हो गया, छपरा हो गया, सहरसा हो गया, पूर्णिया हो गया। तो ये सब जगह है जो कि आपकी परीक्षाएं हैं, जो कि अधिकांश जो है आपको कमिश्नरी ही हैं। तो इसके बाद आते हैं तो आपने देखा, और जो मेरे पास जहाँ तक बात है CGL-1 रिजल्ट की, तो जिस तरह का दबाव था कि आपको CGL-1 रिजल्ट जो कि जल्द आएगा, BSSC CGL-3 की विज्ञापन है जो कि आयोग भी है जो कि कोशिश कर रहा था इसके लिए, जो कि जैसी सुनने में आई है, सही है कि गलत है, कि मांगी गई थी आपको कि विज्ञापन जल्द पहले निकाला जाए आचार संहिता के, लेकिन परमिशन नहीं मिली क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है कि आपको CGL-1 रिजल्ट निकालना, इसी कारण आपको डिले हुई। जहाँ तक बात CGL-3 विज्ञापन की, जो वेट कर रहे हैं काफ़ी निराश हो गए हैं, खासकर जो जॉब में कई लोग हैं जो कि अपने परिवार से लेकर कई लोग छुट्टी पर भी आए थे, तो उनके लिए यही कहना है कि आप निराश ना हो, क्योंकि इसकी वैकेंसी जो है आनी थी, CGL-1 के कारण नहीं आई। और उम्मीद है कि आपको दिसंबर या जनवरी में आ जाएगी, क्योंकि मैं इसलिए CGL-3 विज्ञापन की और CGL-1 की, क्योंकि इसकी चर्चा मैंने कभी इंटर लेवल की बात नहीं की कि ये वैकेंसी की चर्चाएं हैं, नहीं थी। इसी तरह आपको जो असिस्टेंट पटना हाईकोर्ट, उसकी भी कोई चर्चा नहीं थी। ITI इंस्ट्रक्टर की पहले चर्चा होती थी लेकिन बीच में बंद हो गई, तो मैंने उसकी कभी चर्चा नहीं की। CGL-3 विज्ञापन 1681 पदों की चर्चा थी, इसीलिए मैंने बताया, और मैं करता रहूँगा। आप सही हो गलत हो, मेरे पास जो भी जानकारी रहेगी मैं आप लोगों को अपडेट कराता रहूँगा। और अगर मैं किसी कारणवश सूचना वीडियो में नहीं दे पाया तो आप कम्युनिटी बॉक्स ज़रूर देखें, वहाँ पर मैं आपको, क्योंकि हर समय मैं वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, और मैं आपके लिए इतना ही कर लेता हूँ, वही काफ़ी है। मुझे सेट प्रैक्टिस या कुछ देने का समय ही बिल्कुल नहीं मिलता, इसलिए मैं आपको नहीं दे, जिस दिन समय मिलेगा मैं आपको कोशिश करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास बस इतना ही कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, यही काफ़ी है। तो इसी के साथ धन्यवाद।